नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक के लिए हमने शिशु की देखभाल और पोषण और साथ ही अन्य विषय पर भी आपके लिए लगातार वीडियो लेके आए हैं, जिसमें विभिन्न एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं। अब हम आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यूज लेके आए हैं। आप सभी जानते हैं कि परीक्षा की डेट बढ़ गई है, समय आपको मिल गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का बार बार रिपीट कर करके सुने और प्रैक्टिस करते रहें। तो इसी संबंध में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको ये पता है कि महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से संबंधित लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे। तो 7 से 8 मार्क्स कवर हो जाएंगे और इसमें कुछ नए क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं जो जिसकी संभावना है कि आ सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पॉडकास्ट क्या होता है? तो आपको बताना है पॉडकास्ट क्या होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं। एक डिजिटल पैड है, एक विशिष्ट विषय से संबंधित डिजिटल माध्यम, ऑडियो या वीडियो वाला एपिसोड है, सी इलेक्ट्रॉनिक डाकपत्र है और डी नई तकनीकी का ईयरफोन है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है एक विशिष्ट विषय से संबंधित डिजिटल माध्यम का ऑडियो या वीडियो एपिसोड जो कि इंटरनेट पर फीड के द्वारा प्रसारित किया जाता है, जिसे कंप्यूटर तथा पोर्टेबल मीडिया जैसे कि स्मार्टफोन आप चला रहे हैं, आईपॉड चला रहे हैं, तो उसके द्वारा चलाया जा सकता है, देखा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग जिसे इंटरनेट का उपयोग करके लाइव वीडियो और ऑडियो प्रसारण किया जाता है क्या कहलाता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए पॉडकास्टिंग, बी वेबकास्टिंग, सी कास्टिंग और डी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेबकास्टिंग। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके द्वारा किए गए कोई भी जो कार्य होते हैं उसका डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग जिसे इंटरनेट का उपयोग करके लाइव वीडियो या ऑडियो प्रसारण किया जाता है वो वेबकास्टिंग कहलाता है। कुछ देर पहले हमने आंसर देखा था पॉडकास्टिंग का। पॉडकास्टिंग में इसी तरह से लाइव किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एपिसोड रिकॉर्ड कर करके लाइव किया जाता है या प्रसारित किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी टेक्स्ट का वह भाग जिसके नीचे रेखा खींची गई होती है और जिसमें किसी अन्य पन्ने या वेब पेज का पता दिया होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हाइपरलिंक, बी हाइपरटेक्स्ट, सी वेब टेक्स्ट और डी ब्लॉग। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हाइपरलिंक। आपने देखा होगा कई कई बार किसी पेज कंप्यूटर पेजेस में आपको ब्लू कलर की लाइन या ब्लू कलर के लेटर के नीचे एक लाइन खींची हुई होती है, तो वो हाइपरलिंक का एक एग्जांपल है। जैसे ही हम उसमें क्लिक करते हैं तो किसी वेब पेज पे चले जाते हैं या फिर किसी अन्य पन्ने पे चले जाते हैं जिसमें उससे रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी समाहित होती है और उसे हम पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस समर्थन कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बी इसरो, सी नेस्कॉम और डी एनआईसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनआईसी। भारतीय सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस का जो समर्थन है वो एनआईसी करता है। एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है और 1976 में एनआईसी की स्थापना दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली है। ये सभी प्रकार की लगभग सभी प्रकार की सरकारी वेबसाइट को विकसित करता है और उनको प्रबंधित करता है तथा उसके लिए एक जिम्मेदार संस्थान है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आईटी अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए कौन सी धारा में दंड देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 66F, बी 66B, सी 67B और डी 50A। तो सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66F। आईटी अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए 66F धारा के तहत दंड देने का प्रावधान है, यानी कोई भी साइबर आतंकवाद में शामिल होता है तो इस धारा के तहत उन्हें दंड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनमें से मेरे दस्तावेज कभी भी कहीं भी किसका नारा है? ऑप्शन दिया है, ए स्वयं, बी वन ड्राइव, सी डिजी लॉकर और डी गूगल ड्राइव। तो दोस्तों इसमें जो नारा है उसके अकॉर्डिंग बात करना है। मेरे दस्तावेज कभी भी कहीं भी, ये नारा है डिजी लॉकर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इस सेवा का बीटा संस्करण की अगर बात करें तो डिजी लॉकर की शुरुआत हुई थी 2015 में और श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें लॉन्च किया था। शुरू में इसमें 100 MB तक का
केवल डाटा संग्रहित करने की सुविधा थी। बाद में 1 जीबी तक का जो डाटा है इसमें संग्रहण की सुविधा कर दी गई है। और अपलोड के लिए व्यक्तिगत फाइल का आकार 10 MB से अधिक नहीं हो सकता है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी यानी डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थ द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण नियम 2016 के किस नियम के अनुसार डिजी लॉकर प्रणाली में जारी किए गए दस्तावेज मूल भौतिक दस्तावेज के बराबर माने जाते हैं? तो उसमें ऑप्शन है ए नियम 7B, बी नियम 8A, सी नियम 9A और डी नियम 9B। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नियम 9A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2016 के नियम के अनुसार डिजिलॉकर में जारी किए जितने भी मूल दस्तावेज होते हैं वो भौतिक दस्तावेज के बराबर माने गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से आईसीटी के भाग हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता नेटवर्क, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल, सी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस स्टोरेज और मेमोरी, और डी कंप्यूटर एलसीडी प्रोजेक्टर और इंटरनेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आईसीटी के भाग में इसमें शामिल है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और नेटवर्क। और साथ में अगर देखा जाए तो एक और वर्ड आता है डेटा, डेटा भी आईसीटी का भाग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक ऐसी गतिविधि जिसमें किसी सॉफ्टवेयर की अवैध प्रतिलिपि बनाई जाती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पेटेंट, बी पायरेसी, सी कॉपीराइट और डी हैकिंग। तो आप सभी जानते होंगे इसका उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पायरेसी। ऐसी गतिविधि जिसमें किसी सॉफ्टवेयर की अवैध प्रतिलिपि बनाई जाती है उसे पायरेसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूडल MOODLE एक शिक्षण मंच है, इसका उपयोग है ऑप्शन ए तकनीकी शिक्षा में मदद करना, ऑप्शन बी शिक्षकों को तकनीकी रूप से ट्रेन करने के लिए बनाया गया है, सी ऑनलाइन रिजल्ट देखने और अपडेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और डी मौजूदा शिक्षण वातावरण को बढ़ाने और ऑनलाइन स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है जो मूडल है जो कि एक शिक्षा मंच है जिसे मार्टिन डोगियामास के द्वारा बनाया गया था। इसका उपयोग मौजूदा शिक्षण वातावरण को बढ़ाने और ऑनलाइन स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है और ये एक ई लर्निंग टूल के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूरसंचार के नियंत्रण एवं नियमन हेतु भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 20 फरवरी 1997, बी 15 अगस्त 1997, सी 13 अप्रैल 1995 और डी 1 अगस्त 1995। तो दोस्तों सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए 20 फरवरी 1997 को ट्राई की स्थापना की गई थी, जो दूरसंचारक सेवाओं के नियंत्रण एवं नियमन हेतु भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, कहाँ किया गया था बताना है आपको। ऑप्शन ए है भारतीय पुरातत्व संस्थान दिल्ली, बी है प्रधान डाकघर नई दिल्ली, सी है प्रधान डाक टिकट यानी डाकघर है डाकघर बेंगलोर, और डी है भारतीय पुरातत्व संस्थान कोलकाता। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधान डाकघर जो है टिकट वाला बेंगलोर, यहाँ पे भारत में कंप्यूटर का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो प्रधान डाकघर में टिकट के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, संबंधित फील्डों का संग्रहण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रिकॉर्ड, बी फाइल, सी डेटाबेस और डी फोल्डर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधित फील्डों का संग्रहण रिकॉर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है, नॉन न्यूमरिक डाटा का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्याएं, बी पहाड़े, सी गुणात्मक विश्लेषण और डी किसी कर्मचारी का पता। तो इसमें पूछा है दोस्तों नॉन न्यूमरिक जिसमें नंबर्स नहीं होते, ऐसा डाटा का उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसमें हो सकता है किसी कर्मचारी का पता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक संख्याएं, पहाड़े और गुणात्मक विश्लेषण जो है न्यूमरिक डेटा के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम है? ऑप्शन ए डेटा, बी निर्देश, सी सूचना और डी भ्रमण। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सूचना। सूचना जो है कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर कौन है?
ऑप्शन ए है सत्तर नडेला, बी पॉल एलन, सी एलन ट्यूरिंग और डी वॉन न्यूमैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉल एलन। जो पॉल एलन है उन्होंने बिल गेट्स के साथ में मिल करके माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था और उस डेवलप करने के बाद प्रसारित किया था। इसके अलावा एलन ट्यूरिंग इसमें नाम दिया है। इन्हें व्यापक रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि का जनक इन्हें माना जाता है, एलन ट्यूरिंग को। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। और एक नाम इसमें वॉन न्यूमैन दिया है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर थे जिन्होंने वॉन न्यूमैन मॉडल या प्रिंसटन आर्किटेक्चर मॉडल को दिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के सभी प्रसंस्करण कार्यों को पूरा करता है? ऑप्शन ए सीपीयू, बी रैम, सी इनपुट डिवाइस और डी आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है और ये कंप्यूटर के सभी प्रसंस्करण कार्यों को पूर्ण करता है। अगला प्रश्न है, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यहाँ न्यू नहीं है, एक्चुअली ये न्यू डॉक्यूमेंट है। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, बी अल्ट प्लस एन, सी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ और डी कंट्रोल प्लस एफ। तो सही उत्तर दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एन को दबाकर न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन किया जा सकता है, उसके लिए शॉर्टकट है। अगला प्रश्न है, SQL का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट, बी है सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, सी है स्टैटिक क्वेरी लैंग्वेज और डी है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप अच्छे से जानते हैं कि मानकीकृत प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका जो संबंध होता है जो डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाइफाई क्या है? ऑप्शन ए वाईफाई का दूसरा नाम, बी ऑप्शन बी में है लाइट का इस्तेमाल कर इंटरनेट उपलब्ध कराती है, सी एक स्पेस टेक्नोलॉजी है और डी एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट का इस्तेमाल कर इंटरनेट उपलब्ध कराती है। अगर इसके आविष्कार की बात करें तो प्रोफेसर हेराल्ड हेस नामक विद्वान ने इसको जो है लाइफाई नाम दिया था और इसको प्रसारित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, एंड टू एंड कनेक्शन निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के माध्यम से स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए है आईपी, बी यूडीपी, सी टीसीपी और डी एफटीपी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीसीपी। एंड टू एंड कनेक्शन जो है टीसीपी प्रोटोकॉल के माध्यम से स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक जॉयस्टिक का प्राथमिक उपयोग क्या है? ऑप्शन ए साउंड कंट्रोल करना, बी कंप्यूटर में गेम खेलना, सी टेक्स्ट दर्ज कराना और डी चित्र बनाना। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर में गेम खेलना। गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है और ये इसका प्राथमिक काम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम हार्डवेयर की भांति स्थायी होता है और नॉन फ्लेक्सिबल मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए आर हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी रोमवेयर और डी फर्मवेयर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्मवेयर। फर्मवेयर उन कंप्यूटर प्रोग्राम को रेफर करता है जो रोम में परमानेंटली सेव हो जाते हैं और हार्डवेयर के रूप में स्थायी हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका एक संकलन है? ऑप्शन ए HTML का, बी ग्राफिक फाइल्स का, सी ऑडियो और वीडियो फाइल्स का और डी वेब पेजों का। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेब पेजों का। वेबसाइट जो है वेब पेजों का एक संकलन होता है। अगला प्रश्न है, वेब 3.0 क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट का अगला चरण है जिसमें ब्लॉकचेन के माध्यम से डाटा को सुरक्षित रखा जाता है, बी एक इंटरनेट आधारित फिल्म सीरीज का नाम है, सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरनेट पर कार्य करता है और डी एक जाल है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट 3.0 जो है इंटरनेट का अगला चरण है जिसमें ब्लॉकचेन के माध्यम से डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी मैं दे देता हूँ। वेब
0 में या 3.0 भी पढ़ते हैं इसमें में लोग अपना डेटा खुद कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे वेब 2.0 या 2.0 की तरह डेटा किसी अन्य कंपनी के पास में संग्रहित नहीं होगा। और इसमें ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाएगा जिससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहा जाता है। ऑप्शन ए इनोग्रेशन, बी बेटा रिलीज, सी ब्लॉग और डी ओपन टेस्ट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेटा रिलीज। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब पहली बार बनता है तो उसे उसकी उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान बाजार में रिलीज कर दिया जाता है और ये बीटा रिलीज के नाम से आता है। अगला प्रश्न है, भारत के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी हासिल की थी। ऑप्शन ए राज रेड्डी, बी ओंकार सोनवाने, सी अंकित फाड़िया और डी केविन मिटनिक। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज रेड्डी। तो राज रेड्डी भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी हासिल की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हंगर प्रिंटर है जो कमरे को 3D प्रिंटर में बदल देता है। ऑप्शन दिए हैं आपको, ए है रिपरेप प्रिंटर, बी ओपन सोर्स प्रोटोटाइप, सी स्प्रिंग क्लीनिंग प्रिंटर और डी ऐसा कोई भी प्रिंटर उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स प्रोटोटाइप वाला जो हंगर प्रिंटर है जो कमरे को 3D प्रिंटर में बदल देता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए 2003, बी 2005, सी 2006 और डी 2007। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2006। यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी ऑनलाइन पोर्टल की जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में हुई थी और लेकिन इसने काम करना जो आरंभ किया था 2007 से इन्हें काम करना आरंभ किया था। आपको पता है एमपी ऑनलाइन में विभिन्न प्रकार के आप सरकारी सेवाओं वाले फॉर्म भरते हैं, एडमिट कार्ड, परामर्श, स्कूलों के फॉर्म, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सीडेक द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर निम्न में से किसे माना जाता है। तो इसमें पूछा है सीडेक ने सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर विकसित किया है। ऑप्शन ए मिहिर, बी परम 8000, सी प्रत्युष और डी एका। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, परम 8000 जो है ये भारत में सीडेक के द्वारा विकसित है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेस्कटॉप आइकॉन क्या है। आपको ऑप्शन दिया है, ए छोटी ग्राफिक इमेज, बी ऑब्जेक्ट, सी चार्ट और डी एक डेस्कटॉप पर उपस्थित पिक्सेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी ग्राफिक इमेज। डेस्कटॉप पे जो आइकॉन हमें दिखाई देते हैं वो है छोटी ग्राफिक इमेजेस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने और इसे देखने के लिए स्क्रीन पर लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रिजर्व, बी रीरन, सी रिट्रीव और डी रिटर्न। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिट्रीव। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ढूंढने और इसे देखने के लिए स्क्रीन पर लाने की प्रक्रिया कहलाती है रिट्रीव करना। अगला प्रश्न है, चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अंकों का, बी अक्षरों का, सी चिन्हों का, डी उपयुक्त सभी का। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है, इसमें अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, सभी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ऑप्शन ए डाटा संग्रहण, बी डाटा को सजाना, सी डाटा को उपयोगी बनाना और डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाटा को उपयोगी बनाना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। तो इसमें कंप्यूटर के गुण आपको बताने हैं। ऑप्शन ए तीव्र गति, बी त्रुटि रहित कार्य, सी गोपनीयता और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आएगा उपयुक्त सभी। यानी कंप्यूटर के गुण में उसकी तीव्र गति शामिल होती है, त्रुटि रहित कार्य शामिल होते हैं, उसकी गोपनीयता शामिल होती है, ये सभी चीज़ें शामिल होती है। अगला प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। ऑप्शन ए इनपुट, बी कंप्यूटर, सी सॉफ्टवेयर और डी हार्डवेयर। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कंप्यूटर के विषय में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी डाटा को स्वीकार करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट भी उत्पन्न करता है और जो भी परिणाम आते हैं भविष्य में उपयोग के लिए
इसे सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग, बी प्रोसेसिंग, सी कंट्रोलिंग और डी आउटपुटिंग। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। मतलब कंप्यूटर समझदारी वाली बातें नहीं करता है, उसमें मानवीय गुण नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग ये सारी चीज करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर है, ऑप्शन कंप्यूटर क्या है बताना है। पहला है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, बी आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, सी पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और डी कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो इसमें कूट दिए हैं, कूट के आधार पे आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 4 और डी सभी चारों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों चीज़ें। यानी आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, साथ ही आंकड़ों का विश्लेषण करने में भी ये सक्षम है, पूर्ण रूप से गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, लेकिन कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। सभी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किससे बना होता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन से, बी सिल्वर से, सी कॉपर से, डी एल्यूमिनियम से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन से। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जो आईसी चिप्स होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, उस जगह का नाम बताइए जहां भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। ऑप्शन ए आपको इसमें दिया है पुणे, बी बेंगलुरु, सी मुंबई और डी हैदराबाद। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। तो बेंगलुरु भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से स्थित है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर एसेसरीज, उसके हार्डवेयर इत्यादि संबंधित अत्यधिक कार्य होते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न था। इसी तरह से लगातार हम आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे। आप लगातार महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें और हमारे वीडियो देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।